और आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी ने लहराया पर्चा। मेघालय में 27 सीटें जीतकर एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। अमित शाह से बात कर मांगा समर्थन। पूर्वोत्तर में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जीत का मनाया जश्न। पीएम मोदी का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। त्रिपुरा नागालैंड की शानदार जीत के बाद बोले पीएम मोदी। कहा नॉर्थ ईस्ट के नतीजे में बहुत सारा संदेश छिपा, पूरे देश में खिल रहा है कमल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के भाव से काम किया। हमारा मॉडल एक भारत श्रेष्ठ भारत का रहा है और इस सिद्धांत पर चलते हुए हम देश और देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा कि वो कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा है मोदी मत जा। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा यह विकास और स्थायित्व की जीत। मेघालय में फंसा पेच। 27 सीट जीतकर एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। पीएम कॉनराड संगमा ने अमित शाह से बात कर नई सरकार के लिए मांगा समर्थन। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी का बड़ा ऐलान। येदियुरप्पा हो सकते हैं बीजेपी का चेहरा। बीजेपी कैंपेन कमेटी को मिल सकती है जिम्मेदारी। येदियुरप्पा को आगे करके चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी के मिशन कर्नाटक में जुटे अमित शाह 1 दिवसीय दौरा आज। 2 रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार को बड़ा झटका। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लोक जनता दल से जुड़े जेडीयू के 36 नेता। विधान परिषद में विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार प्रहार। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा पहले की पार्टियों में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। दिल्ली में क्वाड देशों की बड़ी बैठक आज। क्वाड देशों में विदेश मंत्री भी होंगे इसमें शामिल। जयशंकर, एंटनी ब्लिंकन भी होंगे शामिल। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोरी से मिले सीएम खट्टर। दिल्ली में हुई मुलाकात। ब्लेयर ने हरियाणा के हेल्थ सेक्टर में काम करने की जताई इच्छा। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पवन खेड़ा पर दर्ज है 3 एफआईआर। पीएम को लेकर दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामले में बड़ी सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। बिहार के समस्तीपुर में हुई हत्या के मामले में पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हर भारतीय के पास देश के पारंपरिक ज्ञान भंडार की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज ने सब कुछ दिया है। ग्रंथ और परंपरा की फिर से होनी चाहिए समीक्षा। हिमाचल प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग। सीएम सुक्खू बोले बीजेपी सरकार में हिमाचल हुआ कंगाल। जयराम ने किया पलटवार। बोले श्वेत पत्र का स्वागत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। सूत्रों के अनुसार बैठक में सरकार भर्ती प्रक्रिया के अलावा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। कमेटी में जस्टिस ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवदत्त, एमवी कामत, नंदन नीलेकड़ी, इसके अलावा सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। 2 महीने में सेबी को जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। रिटायर्ड जज एएम सप्रे की अध्यक्षता में कमेटी अदानी ग्रुप्स के शेयर्स तेजी से उठापटक के विवादों से जुड़े हुए जांच करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ग्रुप के शेयर्स गिरे थे। अदानी हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी का ट्वीट। लिखा अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। ये समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सत्य की जीत होगी। चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सीईसी के चयन का पैनल तैयार किया जाएगा। पीएम, एलओपी, बड़ी पार्टी के नेता और सीजीआई होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में कहा कि सीबीआई निदेशक की तर्ज पर सीईसी की नियुक्ति हो। संसद में कानून लाने तक बना रहेगा पैनल। सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश में एक नाबालिग भी शामिल।
पूछताछ में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में डॉन अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह गिरफ्तार। कन्हैया सिंह का कमर में रस्सी बांधकर पूरे शहर में घुमाया। इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 विमान के 61 साल पूरे। 1971 की जंग समेत कई युद्ध में निभाई खास भूमिका। कई अपग्रेड के बाद आज भी कर रहा है देश की सेवा। G20 समिट से पहले नरम पड़े चीन के तेवर। विदेश मंत्री ने दिल्ली में एस जयशंकर से की मुलाकात। कहा दोनों देशों के हित में है मजबूत संबंध। 200 करोड़ की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सुके चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी ने भेजा नोटिस। याचिका में आरोपी आरोप को तय करने के फैसले को दी गई चुनौती। 5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। श्रीनगर के नौहट्टा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए की आतंकी मुश्ताक का घर किया कुर्क। अल उमर प्रमुख है आतंकी मुश्ताक अल्ट्राम।